वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और साइकोलॉजी सीरीज़ में आज ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो कि है ईद ईगो और सुपर ईगो। आपने पढ़ ही लिया होगा। मैंने पीछे कुछ इसके पॉइंट्स लिख रखे हैं, वो मैं आपको बाद में डिफाइन करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये ईद ईगो और सुपर ईगो, इसको समझने के लिए आपको इसको एग्जाम्पल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो एग्ज़ाम में आप इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार ये आता रहता है। तो मैं आपको बताता हूँ, ईद ईगो और कुछ नहीं है, ये हम लोग ह्यूमंस बिहेवियर की 3 पर्सनालिटी को डिफाइन किया था। किन्होंने डिफाइन किया था? फ्रॉइड ने डिफाइन किया था ह्यूमन बिहेवियर की 3 पर्सनालिटी को, जिसमें से एक थी ईद, एक थी ईगो और एक थी सुपर ईगो। फ्रॉइड ने क्या बोला? फ्रॉइड ने बोला द पर्सनालिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग कैन बी अंडरस्टैंड बाय द थ्री हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, दैट इज ईद, ईगो, सुपर ईगो। फ्रॉइड ने कुछ नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि जो ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन पर्सनैलिटी है, उसको हम लोग 3 हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स यानी ईद, ईगो और सुपर ईगो के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं कि अब ईद क्या है, ईगो क्या है और सुपर ईगो क्या है। ईद क्या होता है? ईद कुछ नहीं होता है। ईद प्रेजरेबल प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है। प्रेजरेबल प्रिंसिपल्स मतलब ऐसी चीज़ जिसमें मज़ा आता हो। अब आपने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जिनको चोरी करने में बहुत मज़ा आता है, कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जिनको गलत काम करने में मज़ा आता है, या ऐसे लोग जिनको किसी भी काम करने में मज़ा आता है, प्रेजर मिलता है, वो प्रेजरेबल प्रिंसिपल्स पे वर्क करते हैं। तो उन्हें हम ईद टाइप ऑफ पर्सनैलिटी के पीपल या ह्यूमंस कह सकते हैं। दूसरा है ईगो। मैं इधर लिख देता हूँ आपको ये किस पे वर्क करता है? प्रेजरेबल प्रिंसिपल्स पे। प्रेजरेबल प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है और हमारे ब्रेन का अनकॉन्शियस पार्ट होता है। ये अनकॉन्शियस पार्ट होता है, ठीक है। ये अनकॉन्शियस पार्ट होता है। ईगो क्या होता है? ये हमारी रियलिटी पे वर्क करता है, रियलिटी प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है। और ये हमारे ब्रेन का सबकॉन्शियस। और सुपर ईगो क्या होता है? सुपर ईगो और कुछ नहीं होता है, ये हमारी मोरालिटी पे वर्क करता है, हमारे मोरल्स पे वर्क करता है। ये हमारी मोरालिटी प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है और ये हमारे ब्रेन का कॉन्शियस पार्ट होता है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ। ये 3 पर्सनालिटी के लोग हैं। एक है ईद पर्सनालिटी का पीपल, चोरी करने में मज़ा आता है। जैसे एक न्यू बॉर्न होता है, न्यू बॉर्न को फीड करने पे मज़ा आता है, प्लेजरेबल प्रिंसिपल से। ईगो क्या होता है? ये रियलिटी पे चलता है, जो करंट सिचुएशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग वो ह्यूमन रिएक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। ऐसे लोगों को ईगो पर्सनालिटी के अंदर रखा गया। सुपर ईगो को ऐसे लोगों को रखा गया जो अपने मोरल्स पे चलते हैं, जैसे उनका प्रॉफिट हो रहा हो या नुकसान हो रहा हो, वो अपने मोरालिटीज़, अपने रूल्स, अपने प्रिंसिपल्स चेंज नहीं करते। मैं तीनों को एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप उसके स्क्रीन शॉट ले लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ामिनेशन सेंटर है, वहाँ पे स्टूडेंट है, उसमें उसको एक पेपर मिला है जिसमें से 20 क्वेश्चंस हैं। 20 क्वेश्चंस में सिर्फ उसको 10 क्वेश्चंस आते हैं और 10 क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब ईद क्या कहता है? ईद कहता है कि तू भाई, तेरे को 10 आते हैं, तू 10 कर ले, और जो 10 नहीं आते हैं उसमें कुछ भी ए बी सी डी सी कुछ भी मतलब लगा दे, कोई भी सीक्वेंस लगा दे, ए लगा दे या बी लगा दे, लगाता चला जा, बिना ना सोच ना समझ। सुपर ईगो क्या कहता है? वो कहता है कि देखो, जब हमको क्वेश्चंस आते नहीं हैं तो हम करें क्यों? हमारे मोरल्स में नहीं, जब हमें आते नहीं हैं तो हम करें क्यों? लेकिन करेगा तो भी फेल होगा, नहीं करेगा तो भी फेल होगा। लेकिन हमारा ईगो क्या कहता है? ये दोनों के बीच में, ईद और सुपर ईगो के बीच में ये मीडिएटर का काम करता है। ईगो कहता है कि हमें ऐसे क्वेश्चंस पे टिक लगाना है जो मोस्ट लाइकली टू आंसर है, यानी आंसर से ज़्यादा मिलते हैं। हम लोग सिर्फ ए या बी नहीं टिक लगाएंगे, हम लोग सोच के, समझ के और बीच का रास्ता निकालेंगे और फिर टिक लगाएंगे। तो ये ईगो क्या करता है? ये ईगो हमारी मीडिएटर का काम करता है ईद और सुपर ईगो के बारे में। बहुत इजी सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा आता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, समझना बहुत ज़रूरी है। इसकी थ्योरी तो जो डेफिनीशंस हैं बुक में बहुत सारी दे रखी हैं और बहुत ज़्यादा दे रखी है। मैंने सिर्फ ये की पॉइंट्स बताए हैं जिसके ज़रिए आप ईद, ईगो और सुपर ईगो की पूरी कहानी
समझ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मिलते हैं हम लोग किसी दूसरे टॉपिक पे फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।